मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, कार्यक्रम की स्टार्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले सरस्वती वंदना से स्टार्ट की जाती है। तो मैं सरस्वती वंदना के लिए एकता श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलिया जी। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सरस्वती वंदना में सुनाती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझे, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर एकता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एकता जी, धन्यवाद। अब मैं जिनका नाम लूंगा वो बहुत ही अच्छे शायर हैं और बहुत ही अच्छी गजल्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन्हीं से हम पहली गजल और इस मंच का हम स्टार्ट करें। तो जो जिनका नाम ले रहा हूं मैं, डॉक्टर सगीर अहमद सिद्दीकी सर, वो आए और अपना कलाम हमें सुनाएं ताकि हमारे दिल और मलहूज हों, खुश हों, और ताकि हमारी इस मंच का आगाज बेहतर तरीके से हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर सगीर अहमद सर। जी मैं बहुत बहुत इनके लिए शुक्रिया एक शेर कहूँ सर, मैं आपके लिए मैं एक शेर कहूंगा। वो बोले मोहब्बत का समंदर बहुत गहरा होता है, वो बोले मोहब्बत का समंदर बहुत गहरा होता है, हमने भी कह दिया कि डूबने वाले सोचा नहीं करते, हमने भी कह दिया डूबने वाले सोचा नहीं करते। चलिए सर, आप शुरू कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। और सर आप मंच पर जितने भी पदासीन हमारे शायर हैं, कवि हैं, सभी का स्वागत। मैं गजल के चंद अशार आप सभी समाप्त फरमाएं। ख्वाब भी ऊंचे रहें, मंजिल की तैयारी रहे। ख्वाब भी ऊंचे रहें, मंजिल की तैयारी रहे। ख्वाब बहुत खूबसूरत।
के लिए कोशिश बहुत सारी रहे और एक ना एक दिन दूर हो जाएंगी सारी मुश्किलें, एक ना एक दिन दूर हो जाएंगी सारी मुश्किलें। शर्त यह है बिन रुके अपना सफर जारी रहे, शर्त यह है बिन रुके अपना सफर जारी रहे। और हम हैं दुनिया में मुसाफिर चंद दिन की जिंदगी, हम हैं दुनिया में मुसाफिर चंद दिन की जिंदगी, जिंदगी दोस्तों मौत से यारी रहे। और सिर्फ शोहरत के लिए लिखना नहीं कोई गजल, सिर्फ शोहरत के लिए लिखना नहीं कोई गजल, जो लिखो अपनी कम से लफ्ज में यारी रहे। और नेकियों के साथ गुजरे जितने भी है जिंदगी, नेकियों के साथ गुजरे जितनी भी है जिंदगी, मौत से पहले सगीर मरने की तैयारी रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश ये होगी कि हम लोग कम वक्त लेके शुरुआत करते हैं और उसके बाद जैसे मौका मिलेगा हम लोग फिर से इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। थैंक यू सर आप सबका। वेरी गुड। हाँ, मैं ज्योति सिन्हा मैम है, मैं इन्हीं को आपके रूबरू करता हूँ। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आए और अपनी एक बेहतर अंदाज अपनी गजल सुनाए। तो हमारी रचना का शीर्षक सुभाष चंद्र बोस, ध्यान दीजिएगा। जिनके दिल में बचपन से ही चाहत देश की आजादी ही रही, जिनके दिल में बचपन से ही चाहत देश की आजादी ही रही, जन्मे माँ प्रभाती, माता जी का नाम प्रभाती था, और पिता जानकी नाथ जी। जन्मे माँ प्रभाती पिता जानकी नाथ जी के छांव तले देश सेवा की भावना लिए, देश सेवा की भावना लिए ही उनका जन्म हुआ था। पलते बढ़ते रहे उड़ीसा के कटक में। आगे बढ़ते हैं। आजादी की कहानी में जब तक नेताजी का नाम ना आ जाए, आजादी की कहानी में जब तक नेताजी का नाम ना आ जाए, समझ लो बातों में कोई लहर नहीं, समझ लो बातों में कोई लहर नहीं, कहानी अपनी डगर कैसे पाए। नेताजी का जब तक नाम ना आ जाए, कहानी अपनी डगर कैसे पाए। बहुत सच्चे नेता आजादी के दीवाने, सच्चे नेता आजादी के दीवाने, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी परवाने। वीर सुभाष सिर्फ नाम नहीं, वीर सुभाष सिर्फ नाम नहीं, देशभक्ति की सबसे मस्ताने। वीर सुभाष सिर्फ नाम नहीं, देशभक्ति के वो सबसे बड़े मस्ताने। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जाकर, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जाकर आजाद हिंद फौज का गठन करना, स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरने के लिए आत्मविश्वास से भरा जय हिंद का नारा देना। एक व्यक्ति जो स्वराष्ट्र की शक्ति, एक व्यक्ति जो स्वराष्ट्र की शक्ति, जिनका आह्वान रग रग में जोश भरती, एक व्यक्ति जो स्वराष्ट्र की शक्ति, उनका आह्वान रग रग में जोश भरती। साधारण व्यक्तित्व नहीं, असाधारण व्यक्तित्व है वो, माँ भारती भी ये पुत्र पाकर गर्व करती, माँ भारती भी ये पुत्र पाकर गर्व है करती। देश से पराधीनता को दूर भगाने में, देश से पराधीनता को दूर भगाने में, सेनानियों के दिल में देशभक्ति जगाने में। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा बना दिया स्वराष्ट्र के गानों में, नारा बना दिया स्वराष्ट्र के गानों में। धन्यवाद जी मैम। तो आज के लिए, जी आज के दिन के लिए खास लिखा गया ये। और कुछ अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कुछ और सुंदर मौसम को लेकर के बिल्कुल एक तरन्नुम में सुनाना चाहेंगे, एक तरन्नुम में सुंदर सा गीत सुनाना चाहेंगे। सुनाइए सुनाइए मैम। पकड़ के उंगली इसका शीर्षक है, तो आप सब उंगली नहीं अभी साथ पकड़ लीजिए और शुरू होते हैं। पकड़ ले उंगली मेरे साथ चल, पकड़ ले उंगली मेरे साथ चल, फिर मिले हैं फुर्सत के पल। पकड़ ले उंगली मेरे साथ चल, फिर मिले हैं फुर्सत के पल। जो आज है वो नहीं रहेगा कल,
जो आज है वो नहीं रहेगा कल, समझ ले दिल में जो है हलचल, फिर मिले हैं फुर्सत के पल, फिर मिले हैं फुर्सत के पल। आले चले तुझे तारों के पार, होके चंदा की रथ पे सवार। आले चले तुझे तारों के पार, होकर चंदा की रथ पे सवार। सभी चिंता को त्याग दे, तनाव आज बड़ा बेकार, तनाव आज बड़ा बेकार। जिंदगी की घड़ी कह रही है, जिंदगी की घड़ी कह रही है, फिर मिले हैं फुर्सत के पल। पकड़ ले उंगली मेरे साथ चल, पकड़ ले उंगली मेरे साथ चल। जो आज है वो नहीं रहेगा कल, पकड़ ले उंगली मेरे साथ चल। हालात के इशारे हैं, संसार में सब तुम्हारे हैं। रिश्तों को थामने की नजर, रिश्तों को थामने की नजर, फिर मिले हैं ये फुर्सत के पल, फिर मिले हैं ये फुर्सत के पल। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खून दिल देख के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल देख के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये हमारा हिंदुस्तान जो है ये वाकई में गुलशन है, इसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम जो उन्होंने खाई थी। तो फिर अल्लामा इकबाल भी जो है वो भी बोल पड़े थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसे कवि को पेश कर रहा हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो तर्ज में भी वो हमें सुनाते हैं, और वो शायद मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ चाहूंगा कि वो आए हमें सुनाएं ताकि हम लुत्फ अंदोज हों। तो जिनका नामे नामी इसमें गिरामी एक बहुत ही बेहतरीन अदीब हैं, राशिद सर को मैं इनवाइट करूंगा। ये राशिद सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो अपने माइक ओपन करें और हमारे रूबरू हो जाएं और सुनाएं जो कुछ भी उनके दिल में आज। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने मुझे मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। पढ़ता हूँ क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है और टाइम हमारे पास कम है। बस 3 शेर में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तरन्नुम में पढ़ने की इजाजत है? बिल्कुल तरन्नुम में आप पढ़िए सर, आप पढ़िए। जी जी पढ़ता हूँ। मुतलका समझ फरमाएं। इरशाद हो आप। मतलब चूंकि वक्त की नज़ाकत दामनगीर है, मतलब छोड़कर मैं शेर पेश करता हूँ, मुतलका समझ फरमाएं। इरशाद फरमाएं। स्वागत है, सुनाइए। तमाम उम्र गुजारी तमाम उम्र गुजारी अदब के सांचे में, तमाम उम्र गुजारी अदब के सांचे में, तमाम उम्र मेरे साथ एक अदीब रहा, तमाम उम्र मेरे साथ एक अदीब रहा। और कोरोना को ज़हन में रखते हुए ये शेर बतौर खास।
इरशाद फरमाएं। उम्र गुजारी अदब के सांचे में, जिधर भी देखा फकत मौत ही नजर आई, जिधर भी देखा फकत मौत ही नजर आई। ये साल मेरे लिए भी बहुत अजीब रहा, ये साल मेरे लिए भी बहुत अजीब रहा। तमाम उम्र गुजारी अदब के सांचे में। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत खूब सर, बहुत। तीसरा शेर बता खास, ये फितरती लोग जो होते हैं, कुछ ये शेर थोड़ा अलग हटके है, बुजुर्गों से माजरत खा हूं। तमाम उम्र गुजारी अदब के सांचे में, जो शख्स आपकी बाहों में आज रहता है, जो शख्स आपकी बाहों में आज रहता है, वो शख्स मेरे भी कुछ दिन बहुत करीब रहा। क्या बात है, वो वाह। शख्स मेरे भी कुछ दिन बहुत करीब रहा। तमाम उम्र गुजारी अदब के सांचे में, तमाम उम्र मेरे साथ एक अदीब रहा। वक्त चूंकि कम है इसलिए मैं बस माजरत खा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। तो अब मैं आपके सामने एक बेहतरीन कवित्री को, शायरा को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है रजनी मैम। तो रजनी मैम आ जाएं और मंच पे आ जाएं और एक अपनी जो कुछ भी उन्होंने अपने दिल में छुपा रखे, आज वो अपने दिल की बात हमें सुना दे। तो माइक पर हैं इस वक्त रजनी मैम। पटल पर आसीन सभी स्नेहीजन और प्रबुद्धजन, आप सभी को मेरा नमन है। और मैं आपके सामने एक अपनी पुरानी गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। निशान, इसका शीर्षक है निशाने अक्स। सुनिए। निशाने अक्स, बहुत बेहतरीन। निशाने ज़मीं पर वो आसमां में चल दिए, निशाने ज़मीं पर वो आसमां में चल दिए। इश्क का था खुमार, इश्क का था खुमार, इश्क का था खुमार, बरपा के चल दिए, बरपा के चल दिए। निशाने ज़मीं पर वो आसमां में चल दिए। खुशहाल जिंदगी का आलम, खुशहाल जिंदगी का आलम मुसल्लम कर चल दिए। गुमान था उन्हें खुद पर, गुमान था उन्हें खुद पर, गुमान था उन्हें खुद पर,
मुस्कुरा के चल दिए, मुस्कुरा के चल दिए। निशाने ज़मीं पर वो आसमां में चल दिए। लबों पर थी हंसी, लबों पर थी हंसी, निशाने जख्म देकर चल दिए, निशाने जख्म देकर चल दिए। कम न थी उनकी ज़हमतें, कम न थी उनकी ज़हमतें, कम न थी उनकी ज़हमतें। रुसवा होकर चल दिए, बहुत अच्छा रजनी जी, रुसवा बहुत होकर चल दिए। धन्यवाद। निशाने ज़मीं पर वो आसमां में चल दिए। रहमतें रब की उन पर, रहमतें रब की उन पर, दुआएं देकर चल दिए, दुआएं देकर चल दिए। निशान थे कदमों के, निशान थे कदमों के, निशान थे कदमों के, आहटों के बिना ही चल दिए, आहटों के बिना ही चल दिए। निशाने ज़मीं पर वो आसमां में चल दिए। मुकद्दर के थे धनी, मुकद्दर के थे धनी, आशियां बना के चल दिए, आशियां बना के चल दिए। कायनात, कायनात में छवि उनकी, कायनात में छवि उनकी, कायनात में छवि उनकी, अक्स बना करके चल दिए, अक्स बना करके चल दिए। निशाने ज़मीं पर वो आसमां में चल दिए, निशाने ज़मीं पर वो आसमां में चल दिए। धन्यवाद आप सभी का। तो आपके सामने है विनीता मैम। नमस्कार, मंच को नमन करती हूँ, मंच पर आसीन समस्त अपने साथियों को नमन करती हूँ, वरिष्ठ लोगों को अभिनंदन करती हूँ और मैं आपके समक्ष अपनी एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप लोग को पसंद आएगी और आप बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। संचालक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मन के कोरे कागज पर लिख दूं तेरा नाम प्रिय, मन के कोरे कागज पर लिख दूं तेरा नाम प्रिय। याद हमेशा आती तेरी, मिलना यूं हर शाम प्रिय। मन के कोरे कागज पर लिख दूं तेरा नाम प्रिय। होकर पागल पल पल तेरी राहें तकती रहती हूँ, होकर पागल पल पल तेरी राहें तकती रहती हूँ। को मेरे इस बेसुध मन को मेरे और नहीं है काम प्रिय। मन के कोरे कागज पर लिख दूं तेरा नाम प्रिय। दुनिया वाले ताने देते कैसी प्रेम दीवानी है, दुनिया वाले ताने देते कैसी प्रेम दीवानी है। दिल के बदले दिल दे दो और नहीं कोई दाम प्रिय, दिल के बदले दिल दे दो और नहीं है दाम प्रिय। मन के कोरे कागज पर लिख दूं तेरा नाम प्रिय। याद हमेशा आती तेरी, मिलना यूं हर शाम प्रिय। तन्हाई अब कैसे काटे, मुझसे कुछ तो कह देना। तन्हाई अब कैसे काटे,
मुझसे कुछ तो कह देना। छलक रहा है इश्क दिलों में, छलक रहा है इश्क दिलों में, पीले इसका जाम प्रिय। छलक रहा है इश्क दिलों में, पीले इसका जाम प्रिय। मन के कोरे कागज पर लिख दूं तेरा नाम प्रिय। याद हमेशा आती तेरी, मिलना यूं हर शाम प्रिय। अब तो बस एक चाहत तेरे दिल में मैं तो बस जाऊं। तेरे दिल को क्यों ना मानूं, अपना तो ये धाम प्रिय। तेरे दिल को क्यों ना मानूं, अपना तो अब धाम प्रिय। इश्क छुपा सकते हो क्या तुम, इश्क छुपा सकते हो क्या तुम, गैरों की उन नजरों से। इश्क छिपा सकते हो तुम क्या उन गैरों की नजरों से। दुनिया वाले कर देंगे मुझको तो बदनाम प्रिय। दुनिया वाले कर देंगे मुझको तो बदनाम प्रिय। मन के को कागज लिख दूं तेरा नाम प्रिय। याद हमेशा आती तेरी, मिलना यूं हर शाम प्रिय। मतलब इश्क विनीता चुपके चुपके, इश्क विनीता चुपके आज निहारे मुझको है। जो होना है वो होगा अब, तू हाथों को थाम प्रिय। इश्क विनीता चुपके आज निहारे मुझको है। जो होना है वो होगा अब, तू हाथों को थाम प्रिय। मन के कोरे कागज पर लिख दूं तेरा नाम प्रिय। याद हमेशा आती तेरी, मिलना यूं हर शाम प्रिय, मिलना यूं हर शाम प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मंच की अनुमति हो तो मैं एक गजल और अपनी प्रस्तुत करूं। बहुत खूब, मैं बहुत अच्छे अंदाज में अपने अपनी गजल को पेश किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुमति हो तो एक गजल और प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैम गजल तो मुकम्मल, लेकिन 2-3 अशार आप सुना दीजिए, क्योंकि वक्त की नजाकत को समझते हो हम सिर्फ 3 अशार कहने की मजाज दे सकते हैं। 3 अशार आप सुना दीजिए, आपने 3 शेर आप। गुलाब जैसा सबाब तेरा, करार दिल को दिला न पाता। हसीन है वो पता मुझे है, मगर नशा सा पिला न पाता। आगे सुने। नसीब वाले सभी न होते, जिन्हें मिले प्रिय सनम यहाँ पर। हजार गुल हो सुमार फिर भी, दिलों गुलों को खिला न पाता। आज सजन की बिछा गुलों को सदा तुम्हारे, जवाब आया ना तू मिला ही, बता सजन दिल मिला न पाता। आखिरी है। यही दुआ है सदा विनीता, कबूल होगी दुआ तुम्हारी। कमर निहा है गगन हिया में, बसी मोहब्बत हिला न पाता, बसी मोहब्बत हिला न पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को धन्यवाद। संचालक महोदय ने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बुलाना चाहूंगा मैं संदीप मेहरोत्रा सर। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आपकी आवाज आ रही है। मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार सर। आप मेरा सादर नमस्कार। मेहरोत्रा बहराइच उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे लगता है कि इस
धरती को कोई ऐसी शक्ति है जो संचालित करती है, जो चलाती है, उसी को मैं अपनी इस रचना में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी से मेरी कुछ मिन्नतें हैं, कुछ मेरी इच्छाएं हैं, जिसको मैं अपनी कविता में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौर फरमाइएगा। हो सके तो जिंदगी को तारा बना दे, हो सके तो जिंदगी को तारा बना दे, हो सके तो मौत को किनारा बना दे। हो बहुत सके खूब। तो जिंदगी को तारा बना दे, हो सके तो मौत को किनारा बना दे। वैसे तो खुद ब खुद चली आती है दिशाएं, वाह वाह, बहुत वैसे खूब, तो बहुत खूब। खुद ब खुद चली आती है वैसे तो खुद ब खुद चली आती है दिशाएं, पर तू मुझे एक मुकम्मल किनारा दिला दे, पर तू मुझे एक मुकम्मल किनारा दिला दे। गीत और वाह संगीत वाह, तेरी ही सौगात, गीत और संगीत तेरी ही सौगात हैं, प्रेम और मिलन भी तेरी ही इजाद हैं। गीत और संगीत तेरी ही सौगात हैं, प्रेम और मिलन भी तेरी ही इजाद हैं। वैसे तो खुद ब खुद चले आते हैं दीवाने, वाह वाह, वैसे बहुत तो खूब। खुद ब खुद चले आते हैं दीवाने, पर तू मुझे एक खूबसूरत तराना बना दे, पर तू मुझे एक खूबसूरत तराना बना दे। अगला बंद है। हंसना और हंसाना तो तेरा ही इशारा है, हंसना और हंसाना तो तेरा ही इशारा है, मिटना और मिटाना भी तेरा ही फसाना है। हंसना और हंसाना तो तेरा ही इशारा है, मिटना और मिटाना भी तेरा ही फसाना है। एक दूजे का सर कलम करने को बैठी है दुनिया, एक दूजे का सर कलम करने को बैठी है दुनिया। हो सके तो उसे सजदा करना सिखा दे, हो सके तो उसे सजदा करना सिखा दे, हो सके तो उसे सजदा करना सिखा दे। आप सभी को, संचालक महोदय को और लेखनी की पूरी टीम को हमारी तरफ से हार्दिक 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 आभार, सादर धन्यवाद। हाँ सर, मैं आपके सामने में बहुत ही बेहतरीन शायरा को मैं पेश कर रहा हूँ, जिनका नाम है रश्मि रोशन मैम। रश्मि रोशन मैम, वेलकम रश्मि रोशन मैम। क्या हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, मैम, मैं आपकी आवाज आ रही है। इससे पहले कि आप लबकुशाई करें, मैं कहना चाहूंगा कि होठों पे उल्फत का नाम होता है, आंखों में छलकता जाम होता है। होठों पे उल्फत का नाम होता है, आंखों में छलकता जाम होता है। तलवारों की वहां औकात क्या होगी, आंखों से जहां कत्लेआम होता है। तलवारों की वहां औकात क्या होगी, आंखों से जहां थैंक यू कत्लेआम सर, होता है। थैंक यू वानी सर, थैंक यू वेरी मच। लेखनी मंच के सभी श्रद्धेय लोगों को मैं नमन करती हूँ, और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे साथी लिस्ट में हैं, तो मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है हूँ बेटी तो क्या, हूँ वाह, बेटी बहुत तो क्या। जी, आप बहुत सभी के सम्मुख पंक्तियां हैं। कागज के तीर भी आसमानों में उड़ा सकती हूँ, कागज के तीर भी आसमानों में उड़ा सकती हूँ बेटी तो क्या, मैं नया आसमान भी बना सकती हूँ। मुझको दुनिया में लाने से डरने वालों, मुझको दुनिया में लाने से डरने वालों, मैं हूँ जन्मदात्री, मैं नई दुनिया बना सकती हूँ। मेरे बहुत पथ बढ़िया, में कांटे बिछाने वालों, क्या मेरे बात पथ है, में वाह। कांटे बिछाने वालों, ये भी सुन लो, मेरे पथ में कांटे बिछाने वालों, ये भी सुन लो, मैं हूँ महकी सी कली, मैं सारा चमन बसा सकती हूँ। वाह, जितना बहुत वाह खूब। वाह रोकोगे, जितना रोकोगे टोकोगे और करोगे भेदभाव, जितना रोकोगे टोकोगे और करोगे भेदभाव, मैं हूँ सागर सी गहरी, मैं भव सागर को तार सकती हूँ। हूँ अच्छा है, बेटी तो बढ़िया। क्या, मैं नया आसमां भी बना सकती हूँ। है प्रचंड मेरा व्यक्तित्व, है प्रचंड मेरा व्यक्तित्व, चंदन सा शीतल मन, है प्रचंड मेरा व्यक्तित्व, चंदन सा शीतल मन, मुझको क्रोध से नहीं भावनाओं से छला जाता है। अब न पराया धन हूँ मैं, पराया धन इस अलंकार से सजाया जाता है। अब न आऊंगी छलावे में मैं, अब न आऊंगी छलावे में मैंने ये संकल्प किया, पुरुष के पौरुष को मैंने ही संपूर्ण किया।
धरा के सृजन का अधिकार, धरा के सृजन का अधिकार जब प्रभु ने मुझे दिया, फिर हो कौन तुम मुझे निर्लज्ज कहने वाले, लज्जा और संस्कार का पाठ पढ़ाने वाले। हूँ जीवधारी मैं भी तुम्हारी ही तरह, मैंने सृष्टि के आरंभ का शंखनाद किया है। मैं हूँ बेटी तो क्या मैं जीवन बदल सकती हूँ। मेरे अंदर एक तूफान पला करता है, मेरे अंदर एक तूफान पला करता है। क्यों ये समाज मुझसे जला करता है। हे प्रेम ही प्रेम मेरे अंतर मन में, है प्रेम ही प्रेम मेरे अंतर मन में। रहती हूँ सदैव अंतर द्वंद में। क्यों मेरे अस्तित्व को नकारे ये समाज, क्यों मेरे अस्तित्व को नकारे ये समाज। मैं ही हूँ दुर्गा, काली सीता, गौरा का स्वरूप आज। कैसे देकर दुख बेटी को मंदिर में तुम जाओगे, कैसे दुख देकर बेटी को तुम मंदिर में तुम जाओगे। करोगे बहू का अनादर तो वरदान कभी न पाओगे। मैं हूँ शक्ति स्वरूपा का रूप, मैं ब्रह्मांड हिला सकती हूँ। हूँ बेटी तो क्या मैं आसमान बना सकती हूँ, मैं आसमान बना सकती हूँ। वाह वाह Thank you वाह, so much. बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत रोशन मैम। मंच से जुड़े तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूं अपना। मेरा नाम खालिद हुसैन सिद्दीकी, लखनऊ से। मैं ITI लिमिटेड मनकापुर गोंडा में असिस्टेंट इंजीनियर पद से रिटायर होकर के लखनऊ शिफ्ट हुआ हूं और विगत 30 वर्षों से साहित्य से जुड़ा हूं। मैं आज क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है तो सुभाष जी के ऊपर एक गीत मैं पेश करना चाहता हूं और सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं गीत प्रारंभ करता हूं। जी आ जाइए सर प्लीज। वेलकम खालिद सर। हाँ, गीत का शीर्षक है एक बार फिर आ जाओ धरती पर वीर सुभाष। मैंने सुभाष चंद्र बोस जी को इस गीत में आदर्श माना है और आज की राजनीति पर जो अपना व्यंग्य है वो गीत में किया। फिर भारत की धरती पर धूमिल है विश्वास। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? जी आप कहें। आप जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप पेश फरमाइए। फिर भारत की धरती पर धूमिल है विश्वास, मानव का दुश्मन है खूनी है मधुमास। फिर भारत की धरती पर धूमिल है विश्वास, मानव का दुश्मन है खूनी है मधुमास। राजनीति और सत्ता सबका करती है उपहास। एक बार फिर आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष, एक बार फिर आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष। वाह वाह। और कैसे झेले थे वीरों ने वो फांसी के फंदे, कैसे झेले थे वीरों ने वो फांसी के फंदे। देख नहीं पा रहे जिसे दो आंखों के अंधे। कैसे झेले थे वीरों ने वो फांसी के फंदे, देख नहीं पा रहे जिसे दो आंखों के अंधे। करते हैं ये अभी वही सब अंग्रेजी हथकंडे, करते हैं ये अभी वही सब अंग्रेजी हथकंडे। कितनी लहू सनी आजादी इसका हो एहसास, कितनी लहू सनी आजादी इसका हो एहसास। एक बार फिर आ जाओ धरती पर वीर सुभाष, एक बार फिर आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष। अगला बंद देखिए कि कैसे खेली थी तुमने उस समय खून की होली, कैसे खेली थी उस समय, कैसे खेली थी तुमने उस समय खून की होली। जाने कितनी माताओं की लुटी सिंदूरी झोली, जाने कितनी माताओं की लुटी सिंदूरी झोली। किंतु आज ये अपने घर में मना रहे रंगरेली, किंतु आज ये अपने घर में मना रहे रंगरेली, किंतु आज ये अपने घर में मना रहे रंगरेली। बतला दो हर भारतवासी को अपना इतिहास, बतला दो हर भारतवासी को अपना इतिहास। एक बार फिर आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष, एक बार फिर आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष। और अगला बंद देखें कि कर्म है इनके काले और करतूतें हैं छोटी, कर्म है इनके काले और करतूतें हैं छोटी। धर्म आड़ में ये करते हैं धरती माँ की बोटी, धर्म आड़ में ये करते हैं धरती माँ की बोटी। पीड़ित है आज यहाँ हर जन की जीवन रोटी, पीड़ित है आज यहाँ हर जन की जीवन रोटी। कैसे करते हैं ये सभी यहाँ सत्य का सत्यानाश,
कैसे करते हैं ये सभी यहाँ सत्य का सत्यानाश। एक बार फिर आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष। एक बार बात है, बहुत आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष। बहुत खूब सर। अंतिम बंद है कि कैसे थे तुम नेता इसका ज्ञान करा दो, कैसे थे तुम नेता इसका ज्ञान करा दो, सत्य कर्म और निष्ठा का मान जरा दो, सत्य कर्म और निष्ठा का मान जरा दो। हर भारतवासी है भाई ये अभिमान करा दो, हर भारतवासी है भाई ये अभिमान करा दो। और तुमसे ही बदलेगा भारत, तुमसे ही बदलेगा भारत, खालिद का विश्वास, तुमसे ही बदलेगा भारत, खालिद का विश्वास। एक बार फिर आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष, एक बार फिर आ जाओ इस धरती पर वीर सुभाष। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद में एक और मैं कवि को ही पेश करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कलाम लिखते हैं और पढ़ते हैं, बहुत ही सुरीली और मीठी उनकी आवाज है। तो मैं उन्हीं को मैं पेश करना चाहूंगा, जिनका नाम है नामी इसमें ग्रामी फराज फैजी साहब, जिनका असल नाम जो है शम्सुल लिका फराज फैजी। अगर वो मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो प्लीज माइक पे आ जाएं। फराज फैजी सर, वेलकम, खुशामदीद सर। तहते लफ्ज ही पेश कर देता हूँ, गजल के कुछ अशार हैं। जी बताओ। न कोई दरिया न कोई शराब आंखों में, न कोई दरिया न कोई शराब आंखों में, बसे हैं अब तो फकत तेरे ख्वाब आंखों में। क्या बात है, बहुत वाह। बसे हैं अब तो फकत तेरे ख्वाब आंखों में, तेरी जुदाई का जब भी ख्याल आता है, तेरी जुदाई का जब भी ख्याल आता है, उमड़ के आता है फिर इनकलाब आंखों में। वाह वाह बहुत सर, बहुत उमड़ के आता है फिर इनकलाब आंखों में। और न पूछ कैसे हैं क्या रंग रूप है उनके, न पूछ कैसे हैं क्या रंग रूप है उनके, लो देख लो उन्हें आली जनाब आंखों में। क्या बात है, लो देख जनाब आंखों में। और न दिल पे काबू है न खुद पे इख्तियार ही है, न दिल पे काबू है न खुद पे इख्तियार ही है, बसे है जब से वो इज्जत माब आंखों में। वाह वाह वाह, बहुत बसे है जब इज्जत माब आंखों में। और हया से कुछ न कहा जाता शायद, हया से कुछ न कहा जाता इसलिए शायद, वो लेके आए हैं लुब्बे लुबाब आंखों में, लेके आए हैं लुब्बे लुबाब आंखों में। तुलू हुआ था जो खिड़की पे बरसों पहले कभी, तुलू हुआ था जो खिड़की पे बरसों पहले कभी, चमक रहा है वही आफताब आंखों में। क्या चमक रहा है वही आफताब आंखों में। जी, तुलू हुआ था जो खिड़की पे बरसों पहले कभी, चमक रहा है वही आफताब आंखों में। और तुम्हारी यादों के जुगनू तो जगमगाते हैं, तुम्हारी यादों के जुगनू तो जगमगाते हैं, सवेरे शाम मेरी नीम ख्वाब आंखों में। वाह वाह, सवेरे शाम मेरी नीम ख्वाब आंखों में। और तू न कहे भी तो फैजी के हर सवालों का, तू न कहे भी तो फैजी के हर सवालों का, जवाब है तेरी इन लाजवाब आंखों में। तू न कहे भी तो फैजी के हर सवालों का, जवाब है तेरी इन लाजवाब आंखों में। न कोई दरिया है न कोई सुराब आंखों में, बसे हैं अब तो फकत तेरे ख्वाब आंखों में। बहुत शुक्रिया नवाज। आपको मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने
आज मैं आपके सामने नात गुनगुनाना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत बोलने का। मदीना है रश के जना, अल्लाह अल्लाह। मदीना है रश के जना, अल्लाह अल्लाह। ये हम सबका दारुल अमान, अल्लाह अल्लाह। वो मेहमा था कैसा, मलायक से पूछो। वो मेहमा था कैसा, मलायक से पूछो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खुदा बहुत बढ़िया, बन गया मेहरबान, बहुत सुंदर, अच्छा पढ़ा। अल्लाह बन गया मेहरबान, अल्लाह अल्लाह। अज़ाने बिलाली तासीर देखो, अज़ाने बिलाली तासीर देखो। है लर्जिश में कुएं बुता, अल्लाह अल्लाह। है लर्जिश में वाह वाह कुएं वाह। अल्लाह अल्लाह। मदीना मिले मुझे को जन्नत के बदले, मदीना मिले मुझे को जन्नत के बदले। तेरे हाथ में है जहां, अल्लाह अल्लाह। तेरे है जहां, अल्लाह अल्लाह। मिट जाए दूरी मैं पहुंची मदीना, मिट जाए दूरी मदीना। है फुर्सत का ये जहां, अल्लाह अल्लाह। है फुर्सत का ये इम्तिहान, अल्लाह अल्लाह। जो फाके से रह कर सवाली को दे दे, जो फाके से रह कर सवाली को दे दे। ये बहर करम बेकरां, अल्लाह अल्लाह। ये बहर करम बेकरां, अल्लाह अल्लाह। वो गारे हिरा से उतर आया तन्हा, वो गारे हिरा से उतर आया तन्हा। इधर कसफे दुश्मना, अल्लाह अल्लाह। इधर कसफे दुश्मना, अल्लाह अल्लाह। मुहम्मद 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 मुहम्मद। यही नाम विर्दे ज़बां, अल्लाह अल्लाह। यही नाम विर्दे ज़बां, अल्लाह अल्लाह। मदीना है रश के जना, अल्लाह अल्लाह। ये हम सबका दारुल अमान, अल्लाह अल्लाह। शुक्रिया। बहुत प्यारी आवाज है, बहुत खूबसूरत बिटिया। माशाल्लाह।
बहुत प्यारी आवाज है। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और मैं आपको बता दूं, आप सबको, ये आप सब जान जाएं कि ये मेरी प्यारी बेटी है जसीनी आबिद। शेरवानी सर, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बच्ची ने बहुत अच्छे से बहुत सुंदर गाया, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारी बेटी है और बहुत ही सुंदर गाया बिटिया ने, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाया। आपका अक्स नजर आ रहा है। बच्ची की आवाज से पता चल रहा है कि शेरवानी दिया है बिल्कुल। बहुत सुंदर बहुत गाया बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप दुआ करें कि ये और अच्छा पढ़ सकें और अच्छा। बिल्कुल, जरूर जरूर, बेशक दुआ बेशक बेशक, कोई शक नहीं इसमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर इजाजत हो तो। जी जी वानी जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अब आपके सामने एक और बेहतरीन शायर को हम आपके रूबरू करेंगे। क्योंकि मैं नाम ही लूंगा, क्योंकि वक्त भी बहुत मेरे पास तो वक्त है थोड़ा सा, बीच में नमाज का टाइम हो जाएगा। और इनके बाद जो मैं जिनको पेश करूंगा, उसके बाद जो इस मंच को संभालने वाली हैं, वो है आलिया मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद जो भी आने वाले हैं, जब अपनी कविता, अपनी गजल, जो कुछ भी कलाम पेश करें, खत्म करेंगे, तो आलिया मैम जी संभालेंगे। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे मगरिब का वक्त हो जाएगा। मगरिब के बाद मैं जरूर आपके सामने आ जाऊंगा। तो अभी मैं आपके रूबरू करने वाला हूँ, जिनका नाम इसमें ग्रामी अब्दुल रहमान सर। हम नाम है मेरे अब्दुल रहमान सर। अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो वो प्लीज मंच पे आ जाएं, अपने माइक ऑन करें और अपनी गजल पेश करें। बहुत बहुत हम आपका वेलकम, इस्तकबाल, अभिनंदन करते हैं आपका हम। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है अब्दुल रहमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आदरणीय, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं अपनी गजल शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद इरशाद। तुझसे मोहब्बत की तलब थी, तुझी से शिकायत कर बैठे। तुझसे मोहब्बत की तलब थी, तुझी से शिकायत कर बैठे। तुझे देखकर तो मुस्कुराना था, तुझे देखकर रो बैठे। हेलो। वाह 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 वाह, जी क्या जी बात सर, जी सर, आवाज आ रही? आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही है। चलिए मैं अपनी गजल शुरू करता हूँ। ये मेरी ताजा गजल है, मैं शुरू करता हूँ। ये इरशाद सर, इरशाद फरमाएं। कभी जो तुमको कुछ ख्याल हो, मेरे मन में फिर ये सवाल हो। जो तुम मिल रहे हो मुस्कुराकर, अब नया ना फिर कोई जाल हो। ना हाथ पकड़ो वाह ना वाह हाथ जोड़ो तुम, ना हाथ पकड़ो ना हाथ जोड़ो तुम, फिर से खड़ा ना कोई बवाल हो। मेरी मिन्नतों को समझो तुम, मेरी आजिज़ी को समझो तुम। बिछड़ गए सो बिछड़ गए, अब क्यों तुमको फिर मलाल हो। बिछड़ गए हैं सो बिछड़ गए, अब क्यों तुमको फिर मलाल हो। तुम्हारी इज्जत का तुमको सवाल हो, मेरी मोहब्बत का तुमको मलाल हो। मुकर गए थे ना बड़ी शान से, मुकर गए थे ना बड़ी शान से, वो मोहब्बत ना तुम पर अब हलाल हो। वो मोहब्बत क्या ना बात तुम पर अब हलाल हो। ये आखिरी शेर है। मेरी खुदा से अब यही दुआ रही, मेरी खुदा से अब यही दुआ रही, तुझे मोहब्बत का मेरी मलाल हो, तुझे मोहब्बत का मेरी मलाल हो। अब आप लोगों सबके सामने मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एकता श्रीवास्तव जी को कि वो मंच पर आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति हम सबके बीच में रखें। बहुत बहुत स्वागत है एकता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आलिया जी, और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत है एकता जी। जी रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकता श्रीवास्तव, यूनिटी इंदौर से। तो शुरू करती हूँ। कहती नहीं हूँ मैं तुमसे स्वागत मैम। अगर कुछ भी, धन्यवाद। कहती नहीं हूँ मैं तुमसे अगर कुछ भी, तो इसका सीधा सा मतलब मत निकाल लेना कुछ ही। कहती नहीं हूँ मैं तुमसे अगर कुछ भी, तो इसका सीधा सा मतलब कभी मत निकाल लेना कुछ ही। कभी तो हंस जाती हूँ,
कभी तो हंस जाती हूँ बहुत यूं ही, कुछ सोचकर नया पुराना सा। हाँ, लग सकता है तुमको कुछ अजीब सा। हाँ, लग सकता है तुमको कुछ अजीब सा, यूं मेरा वक्त बेवक्त मुस्कुराना। जब दिल में रहता है बहुत सा दर्द, जब दिल में रहता है बहुत सा दर्द, ख्यालों में आता रहता है कोई हमदर्द, उस वक्त अपने जज्बातों को सहेज कर, उस वक्त अपने जज्बातों को सहेज कर, समेट कर, कलमबंद कर देती हूँ। हाँ, एकता हूँ मैं, बस थोड़ा सा लिख लेती हूँ। एकता हूँ मैं, बस वाह थोड़ा वाह सा लिख लेती हूँ। चलिए तो अब बहुत अपनी सुंदर, वाह बहुत अब सुंदर मैम। जी, अब सुनाती हूँ अपनी रचना जिसका शीर्षक है अब खत्म कर ये दुख भरा किस्सा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ जी रही जी है। जी। अब खत्म कर ये दुख भरा किस्सा, मत अफसोस कर जो गया तुझे छोड़कर, होकर तुझे वो पछताएगा मत सोच ही मत। मत अफसोस कर जो गया तुझे छोड़कर, खोकर तुझे पछताएगा मत सोच ये मगर। तुझसे बेहतर उसको लगता है कि पा जाएगा, तुझसे बेहतर उसको लगता है कि पा जाएगा, तो जीने दे तू उसे इसी गलतफहमी में पड़कर, तो जीने दे तू उसे इसी गलतफहमी में पड़कर। कल वो तेरा था आज किसी और का हो गया, कल वो तेरा था आज किसी और का हो गया, तन्हा मगर तुझे वो जानते हैं हम छोड़ गया, तन्हा मगर तुझे वो जानते हैं हम छोड़ गया। उसे तुझसे कोई लगाव न था, तुझ पर उसका कोई झुकाव न था, उसे तुझसे कोई लगाव न था, तुझ पर उसका कोई झुकाव न था। हंसकर दो बातें कर गया, कभी कभी चुहलबाजी भी कर गया, हंसकर दो बातें कर गया, कभी कभी चुहलबाजी भी कर गया। चंचल नयन के तीर से वो तुझे घायल कर गया, दिल के अरमानों में तेरे प्रेम का बीज बो गया, दिल के अरमानों में तेरे प्रेम का बीज बो गया। मदहोशी के आलम में डूबता सिर्फ तू गया, मदहोशी के आलम में डूबता सिर्फ तू गया। तू तो आज भी वही है जहां वो तुझे छोड़कर चला गया, तू तो आज भी वही है जहां वो तुझे छोड़कर चला गया। लेकिन वो तेरी नजरों से ओझल खुद को कर गया, गलती पूरी उसकी भी न थी, गलती पूरी उसकी भी न थी, वो तो अपनी जगह सही था। उसको अपनी जिंदगी में आगे बहुत कुछ करना था, उसको अपनी जिंदगी में आगे बहुत कुछ करना था। सफलता के सोपानों पर उसको अपने कदम रखना था, सफलता के सोपानों पर उसको अपने कदम रखना था। सीढ़ी बनाकर तेरी पीठ की वो आगे बढ़ गया, सीढ़ी बनाकर तेरी पीठ की वो आगे बढ़ गया। तो खुद को ठगा सा फिर महसूस कर, तो खुद को ठगा सा फिर महसूस कर। निराशाओं के जाल में क्यों तू फिर खुद खुद को उलझाता है, निराशाओं के जाल में क्यों तू फिर खुद को उलझाता है। तेरी किस्मत में उससे बेहतर लिखा है, तेरी किस्मत में उससे बेहतर लिखा है। ये तू खुद को क्यों नहीं समझाता, ये तू खुद को क्यों नहीं समझाता है। क्षमा के संग जलना परवाने की किस्मत है, क्षमा के संग जलना परवाने की किस्मत है। इस पर क्यों तू सवाल उठाता है, इस पर क्यों तू सवाल उठाता है। मत बन अब नादान बहुत हुआ दिल लगी का किस्सा, मत बन अब तू नादान बहुत हुआ दिल लगी का किस्सा। तो उठ अब खत्म कर ये दुख भरा किस्सा, तो उठ अब खत्म कर ये दुख भरा किस्सा। दिखा दे दुनिया को अपनी कामयाबी का हिस्सा, दिखा दे दुनिया को अपनी कामयाबी का हिस्सा। धन्यवाद, यही मेरी रचना समाप्त होती है। मुझे बहुत सुनने के सुंदर लिए आप मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रतिभा सिन्हा जी को कि वो मंच पर आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति हम सबके बीच में रखें। जी, सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी लोगों को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन और गुरुवर महेंद्र भट्ट जी को सादर प्रतिभा सिंह का नमन। तो आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, मैं कुछ उन पे सुनाना चाहती हूँ सुभाष चंद्र बोस जी पे। तो सुनिए। आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, माँ भारती के वीर सपूत जननायक,
आजाद हिंद फौज के संस्थापक माँ भारती के वीर सपूत जननायक, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर, सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर नमन कोटि कोटि। इस दुनिया में नया इतिहास बना गए फिरंगी सुभाष जी थे, फिरंगी थे सुभाष जी से थर थर कांपते। मैं आजाद सुभाष चंद्र बोस, मैं आजाद सुभाष चंद्र बोस, लाहौर में भारत की आन बान शान हूँ, लाहौर में भारत की आन बान शान हूँ, आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन की पहचान हूँ, विदेशों में भारत के परचम की शान हूँ, विदेशों में भारत के परचम की शान हूँ, और लाहौर में भारत की आन बान शान हूँ, आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन की पहचान हूँ, और विदेशों में भारत की परचम की पहचान हूँ। मेरी आवाज नहीं दबी किसी से, मैं भारत की आवाज हूँ, मेरी आवाज नहीं दबी किसी से, मैं भारत की आवाज हूँ, मैं भारत की मिट्टी की आशा भाषा हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान की भाषा हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान की भाषा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत जय हिंद, जय भारत। और इतने ढेर सारे शेर शायरी यहाँ पे हुए तो मेरा भी चंद लाइन लिखने का मन कर गया, तो मैं बैठी बैठी ही लिख गई। तो सुनिए, नमन सर। और महफिले हुस्न में सभी ने तेरा दीदार किया, महफिले हुस्न में सभी ने तेरा दीदार किया, चांद को देखा तो सिर्फ तुमसे प्यार किया, महफिले हुस्न में सभी ने तेरा दीदार किया, और चांद को देखा तो सिर्फ तुमसे प्यार किया। दरिया से बहते आंखों से आंसू मेरे, दरिया से बहते आंखों से आंसू मेरे, काबू करे अपनी, कैसे करे अपनी भावनाओं के, और महफिले हुस्न में सभी ने तेरा दीदार किया, चांद को देखा तो सिर्फ तुमसे प्यार किया। और एक और मेरी कविता है, मैं रात में ही लिखी हूँ, तो मेरी लेखनी सुनिए। अचानक से एक अजनबी मिला, अचानक से एक अजनबी मिला, वो मुझे कुछ लगा अपना अपना सा, अचानक से एक अजनबी मिला, वो मुझे लगा कुछ अपना अपना सा, पूछा जब मैंने उसके घर का पता, पूछा जब मैंने उसके घर का पता, उसने अपना घर बताया डाली डाली पत्ता पत्ता, उसने अपना घर बताया डाली डाली पत्ता पत्ता। गौर फरमाइएगा। पूछ लिया झट परिचय जब उसका, दिल धड़क उठा, बोला हर सांसों में मैं बसता, दिल धड़क उठा उसका, बोला हर सांसों में मैं बसता। उसकी आंखों में थे अनमोल आंसू, उसकी आंखों में थे अनमोल आंसू, मुझे काट के फेंक देते हैं लोभी डाकू, मुझे काट के फेंक देते हैं लोभी डाकू। मुझे जिंदा रहना इस चमन में, मुझे जिंदा रहना है इस चमन में, और लोगों को सांसें देना है उनके जीवन में, लोगों को सांसें देना है उनके जीवन में। हेलो जी, वेलकम सर आपका। जी जी, आप सबको गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आदरणीय, आ रही है आपकी आवाज, स्वागत है आपका। जी, मैं बस 3 से 4 मिनट लूंगा। ये गजल है मैंने जो लिखी थी, वो आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ मैं। तो अर्ज किया है कि मोहब्बत में अगर जो तू मुझे अता नहीं है, मोहब्बत में अगर जो तू मुझे अता नहीं है, इसमें भला तेरी भी तो कोई खता नहीं है, मोहब्बत में सजा भी तो कोई सजा नहीं है, जमाने वालों की भी तो इसमें कोई रजा नहीं है। शहर में कौन है ऐसा जो तुझ पर फिदा नहीं है, पर मेरे जैसा तुझ पर कोई मर मिटा नहीं है। और अर्ज किया है आगे, मैं जानता हूँ मेरा रब, मैं जानता हूँ मेरा अब तुझ पर कोई हक नहीं है, पर ये भी सच है कि तू मुझसे अब तक बेहक नहीं है। फिर भी मैं जो तू मेरा होकर भी मेरा नहीं है, फिर भी तू मेरा होकर भी मेरा नहीं है,
फिर भी मैं मेरे चेहरे की बस तू ही हंसी है, और तुझे क्या खबर कि मेरी जान सिर्फ तुझ में बसी है, और एक तू है बेखबर जो जरा सी भी फिक्र नहीं है। और एक आखिरी अशार है कि ये मोहब्बत शाज है, कोई मजाक नहीं है, कर ले तू भी हमसे कोई आजाब नहीं है, कर ले तू भी हमसे कोई आजाब नहीं। शुक्रिया बहुत। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्वेता दुहान जी को कि वो मंच पर आएं और अपनी खूबसूरत सी रचना हम सबके सामने पेश करें। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। धन्यवाद मैम, सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। मैं श्वेता दुहान देशवाल और मुरादाबाद स्वागत है से। श्वेता जी आपका। स्वागत, धन्यवाद सुधीर श्रीवास्तव जी। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी को आभार। और आज जैसे कि हमारा सुभाष चंद्र जी की जयंती है, तो उसी पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। उसी पर मेरी आज की रचना है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस। तो मैं अपनी पंक्तियां रखूंगी। है संसार एक समंदर जहां सब लहरों के जैसे आते जाते रहते हैं। होते हैं कुछ वीर पुरुष जो इतिहास रचाया करते हैं। होते हैं कुछ वीर पुरुष जो इतिहास रचाया करते हैं। सोच से अपनी जाने जाते हैं, परचम अपना लहराते हैं। अपनी अभिव्यक्ति से भटके हुए को एक नई राह दिखाते हैं। अपनी अभिव्यक्ति से भटके हुए को एक नई राह दिखाते हैं। है संसार एक समंदर जहां लहरों के जैसे सब आते जाते रहते हैं। ऐसा ही एक नाम सुभाष चंद्र जुबा को भाता है। ऐसा ही एक नाम सुभाष चंद्र जुबा को भाता है। जवान खूनों में भी मानो एक रवानी भर जाता है। इनकी अनुपम कहानी दिल दहला देती है। मिट्टी के कण कण में बन फूल बिखर जाती है। मिट्टी के कण कण से बन फूल बिखर जाती है संसार एक समंदर जहां लोग आते जाते रहते हैं। होते हैं कुछ वीर पुरुष जो इतिहास रचाया करते हैं। रोक सकते हो मंद हवा के झोंके को, रोक सकते हो मंद हवा के झोंके को। आंधी को कहां कोई रोक पाया है। कैद कर सकते हो इंसान को, हौसला ना कोई कैद कर पाया है। हौसला ना कोई कैद कर पाया है। दृढ़ संकल्प कर ले यदि कोई, उसके सामने ना कोई टिक पाता है। कैसे भूल गए थे अंग्रेज, कैसे भूल गए थे अंग्रेज। सुभाष को न कोई रोक सका, न कोई रोक पाया है। सुभाष को न कोई रोक सका, न कोई रोक पाया है। है संसार एक समंदर जहां लहरों के जैसे सब आते जाते रहते, सब आते जाते रहते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जब गूंजा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जब गूंजा था। हर एक नौजवान आजाद हिंद फौज में कूदा था। हर एक नौजवान आजाद हिंद फौज में कूदा था। जय हिंद का नारा जब डंका बन, जय हिंद का नारा जब डंका बन भारत के कण कण में उतरा था। देश प्रेम के रंग में रंग, देश प्रेम के रंग में रंग भारत सारा सुभाष संग मचला था। भारत सारा सुभाष संग मचला था। है संसार एक समंदर जहां लहरों के जैसे सब आते जाते रहते हैं। होते हैं कुछ वीर पुरुष जो इतिहास रचाया करते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, उसके बाद विराम दूंगी अपनी वाणी को। त्याग दिया तन मन धन आजादी की हुंकार भरी, त्याग दिया तन मन धन आजादी की हुंकार भरी। है शत शत नमन वीर तुझे, है शत शत नमन
वीर तुझे राष्ट्रभक्त न तेरे जैसा कोई जन्मा था। बन प्रेरणा देश प्रेम की हर दिल में तू उतरा था। बन प्रेरणा देश प्रेम की हर दिल में तू उतरा था। कर सर्वस्व कुर्बान देश पर, कर सर्वस्व कुर्बान देश पर। कफन गुमनामी का तूने पहना था, कफन गुमनामी का तूने पहना था। है संसार एक समंदर जहां लहरों के जैसे सब आते जाते रहते हैं। होते हैं कुछ वीर पुरुष जो इतिहास रचाया करते हैं। होते हैं कुछ वीर पुरुष जो इतिहास रचाया करते हैं। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आनंद भट्ट जी को कि वो मंच पर आएं और अपनी खूबसूरत सी प्रस्तुति हम सब के बीच में रखें। मैं अपनी रचना आपको देता हूँ, आप लोग इसमें स्नेह दें। मैं एक गजल आपके सामने रखता हूँ। चश्मे नम से ख्वाबों को सींचते रहे, चश्मे नम से ख्वाबों को सींचते रहे। दिन महीने साल यूं ही बीतते रहे, चश्मे नम से ख्वाबों को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सींचते रहे। एक उम्र गुजार दी आकुल जीते जीते, एक उम्र गुजार दी आकुल जीते जीते। लाश कांधों पे अपनी खींचते रहे, लाश कांधों पे अपनी खींचते रहे। दिन महीने साल यूं ही बीतते रहे, चश्मे नम से ख्वाबों को सींचते रहे। कुछ इस तरह खेला है मुकद्दर ने, कुछ इस तरह खेला है मुकद्दर ने। हम हारते रहे वो जीतते रहे, हम हारते रहे वो जीतते रहे। दिन महीने साल यूं ही बीतते रहे, चश्मे नम से ख्वाबों को सींचते रहे। अक्स खुद का ना देख पाए कभी, अक्स खुद का ना देख पाए कभी। धूल शीशे पे थी हम आँख मीचते रहे, धूल शीशे पे थी हम आँख मीचते रहे। दिन महीने साल यूं ही बीतते रहे। आगे की लाइन देखिएगा। हर कोई बन गया था मेरे लिए खुदा, हर कोई बन गया था मेरे लिए खुदा। ठोकरें खाते रहे और सीखते रहे, ठोकरें खाते रहे और सीखते रहे। दिन महीने साल यूं ही बीतते रहे,
चश्मे नम से ख्वाबों को सींचते रहे। और आखिरी शेर देखिएगा। राहे इश्क में कोई हमदर्द ना मिला, राहे इश्क में कोई हमदर्द ना मिला, ता सफर चिल्लाए हम चीखते रहे, ता सफर चिल्लाए हम चीखते रहे। दिन महीने साल यूं ही बीतते रहे, चश्मे नम से ख्वाबों को सींचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्नेहलता पांडे जी को कि वो मंच पर आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति हम सबके बीच में रखें। बहुत बहुत स्वागत है स्नेहलता मैम आपका। जी बहुत बहुत आभार आपका आलिया जी। और मैं यहाँ पर जी आभार भाई आपका। सभी लेखनी मंच के कार्यकारिणी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ और तात श्री महेंद्र भट्ट जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। प्रणाम तात बहुत श्री। बहुत आशीर्वाद, हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़िए, स्वागत है। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मना रहे हैं पराक्रम दिवस के रूप में। तो मैं नेताजी के बारे में 4 पंक्तियां बोलकर फिर मैं अपनी रचना की शुरुआत करती हूँ। अन्याय कभी ना सहते थे हमारे प्यारे नेताजी, देश के लिए लगा दी जान की बाजी हमारे प्यारे नेताजी। तुम मुझे खून दो दिल्ली चलो का नारा लगाया, जन जन में देश की आजादी का अखंड अलख जगाया, अखंड अलख जगाया। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। और ये रचना भी चूंकि 26 जनवरी आ रही है, तो गणतंत्र दिवस पर तो मैंने अभी कोई रचना लिखी नहीं है, तो मैं अपनी रचना देश के सैनिकों के नाम समर्पित करती हूँ। जीवन करते नाम देश के देख जिन्हें अरिथर्राते हैं, भारत माता के वीर सैनिक सर्वस्व अपना लुटाते हैं, भारत माता के वीर सैनिक सर्वस्व अपना लुटाते हैं। नहीं देखती माँ की ममता उन्हें दिखती भारत माँ की पीड़ा, नहीं देखते पत्नी का, नहीं देखती माँ की ममता माँ भारती की पीड़ा दिखती, नहीं देखते पत्नी का मन सीमा उनकी राह देखती, नहीं लुभाती तोतली भाषा जब युद्ध भूमि में हाहाकार मचा हो, नहीं देखते मौन पिता की जब अभिमान देश का कराह रहा हो, रंग की होली की लालसा नहीं रक्त से तिलक लगाना है, संधान शत्रु का करना है विजय का जश्न मनाना है, संधान शत्रु का करना है विजय का जश्न मनाना है। सैनिक होने का कर्तव्य वे भली भांति निभाते हैं, सोते हैं सुख की नींद हम वे डट सीमा पर रात बिताते हैं, सोते हैं सुख की नींद हम वे डट सीमा पर रात बिताते हैं। तापमान का भान नहीं ठंडी रातों से न डरते हैं, बारिश हो या आए तूफान स्थान से अपने न हटते हैं, बारिश आए या तूफान स्थान से अपने न हटते हैं।
सज वर्दी में जाते लड़ने गजब की जाबाजी दिखाते हैं, धूल चटा देते हैं अरी को विजय का परचम फहराते हैं, धूल चटा देते हैं अरी को विजय का परचम फहराते हैं। पीठ बहुत बढ़िया, दिखाते बहुत अच्छा। सभी नरण में जान की बाजी लगाते हैं, कुर्बानी देते देश के नाम पर तिरंगे में वापस आते हैं, कुर्बानी देते देश के नाम तिरंगे में वापस आते हैं। नमन करते श्रद्धा पूर्वक श्री चरणों में शीश झुकाते हैं, देव तुल्य हैं देश के सैनिक ये शूरवीर मत वाले हैं, देव तुल्य हैं देश के सैनिक ये शूरवीर मत वाले हैं, ये शूरवीर मत वाले हैं। धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कविता नैमा जी को कि वो मंच पर आए और अपनी खूबसूरत सी प्रस्तुति हम सबके बीच में रखें। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका। मंच को नमन करती हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने मुझे यहाँ लेख मंच पर बोलने का मौका दिया और बहुत समय न लेते हुए मैं अपनी रचना रखती हूँ। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, उनके लिए 2 शब्द मेरी कलम से। उनका परिचय है। कटक निवासी बंगाली परिवार, अहमिला का स्वामी और प्रभावती का दुलार। कटक निवासी बंगाली परिवार, अहमिला का स्वामी और प्रभावती का दुलार। पिता जानकी नाथ थे जिनके संग 6 बहनें और 7 भाई थे, जिनके मन में था देश के लिए प्रेम अपार, जिनके मन में था देश के लिए प्रेम अपार। आजाद हिंद फौज बना शत्रु दिया ललकार। तुम मुझे मैं आजादी दूंगा ऐसा दिया एक नारा था, ऐसा ही एक नेता इनकलाब ने उतारा था। भारत के महान सपूत से गूंज उठा था जय घोष, भारत महान सपूत से गूंज उठा था जय घोष। ऐसे महापुरुष का नाम था सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महापुरुष का नाम था बोस। देश की जिम्मेदारी का आभास कराते, ये मेरी रचना है सैनिक के लिए। देश की सीमा पे जो सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके लिए है मेरी शब्द। देश की जिम्मेदारी का आभास कराते, मेरी खादी वर्दी और कंधे पर लगे ये सितारे, मेरी खाकी वर्दी और कंधे पर लगे ये सितारे। संघर्षों से गुजरता है मेरा जीवन, संघर्षों से गुजरता है मेरा जीवन। सुख सुविधा से दूर, अपनों और अपने घर से दूर, सुख सुविधा से दूर, अपनों और अपने घर से दूर। इतना कठिन होता मेरा जीवन, इतना कठिन होता मेरा जीवन, फिर भी अपने पर गौरव माने मन, फिर भी अपने पर गौरव माने अपना मन। रिश्तों और भावनाओं से ज्यादा ऊपर रखता हूँ देश की सेवा, रिश्तों और भावनाओं से ज्यादा ऊपर रखता हूँ देश की सेवा। हाँ मैं सैनिक हूँ देश का, हाँ मैं सैनिक हूँ देश का। कभी सर्दी इतनी बढ़ जाती, जैसे कि अभी बढ़ी है इस समय, कभी सर्दी इतनी बढ़ जाती कि आम आदमी बाहर नहीं निकल पाता, कभी सर्दी इतनी बढ़ जाती कि आम आदमी बाहर निकल नहीं पाता। बिना अपनी परवाह किए मैं ऐसी जगह जाता हूँ, बिना अपनी परवाह किए मैं ऐसी जगह जाता हूँ, बर्फीली जगह में भी अपने कदम पीछे नहीं हटा पाता हूँ, बर्फीली जगह में भी अपने कदम पीछे नहीं हटा पाता हूँ। हाँ क्योंकि मैं सैनिक हूँ, क्योंकि मैं सैनिक हूँ। क्या वर्षा क्या आंधी, क्या वर्षा क्या आंधी मुझको रोक नहीं पाते हैं, क्या वर्षा क्या आंधी मुझको रोक नहीं पाते हैं। मेरे बढ़ते कदम को डिगा नहीं पाते हैं, मेरे बढ़ते कदम को डिगा नहीं पाते हैं। धर्म मेरा इंसानियत का जान न्यौछावर करता हूँ, धर्म मेरा इंसानियत का जान न्यौछावर करता हूँ। मरकर भी अपने तिरंगे पर आंच नहीं आने देता हूँ, मरकर भी अपने तिरंगे पर आंच नहीं आने देता हूँ। शहादत पर मेरी पूरा देश शोक मनाता है, शहादत पर मेरी पूरा देश
शोक मनाता है। तिरंगे से बना कफन मेरी शान को और बढ़ाता है। तिरंगे से बना कफन मेरी शान को और बढ़ाता है। हाँ मैं सैनिक हूँ, हाँ मैं सैनिक हूँ, देश पर बलिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजीव रावत जी को कि वो मंच पर आएं और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति हम सबके बीच में रखें। बहुत बहुत स्वागत है रावत जी आपका। धन्यवाद मैम, लेट हो गया मैं आते आते, दूसरी जगह मंच पर था अभी। आवाज आ रही ना आपको? जी आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक, स्वागत आदरणीय, देर आए दुरुस्त आए। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 74 ईयर से ज्यादा हो गए, 74 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आजादी का क्या है मेरे दृष्टि में, जो मैं लिखा है, मैंने कुछ लाइनें लिखी है, सुना रहा हूँ। गली गली में शोर मचाते, गली गली में शोर मचाते, लेकर रंग बिरंगे झंडे हमें चाहिए आजादी। कहीं काम से, कहीं धर्म से, कहीं काम से, धन्यवाद जी, कहीं काम से, कहीं धर्म से और कहीं संबंधों से आजादी। आजादी का अर्थ नहीं, आजादी का अर्थ ना समझे जो, वो भी भीड़ तंत्र में उठाए मांग रहे हैं आजादी। आजादी के रूप बदल गए हैं अर्थ सभी। आजादी के रूप बदल गए हैं अर्थ सभी। देश की खातिर मरने वालों को, देश की खातिर मरने वालों के बलिदान हो गए जो व्यर्थ सभी। तोड़ रहे हैं पत्थर लेकर कांच की दीवारों को, कैसे कैसे नारे लिखकर विभत्स किया मीनारों को। थी थोड़ी जो शर्म हया, बिक गई बीच बाजारों में, अपना आशियाना जला दिया अपने ही अंगारों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज समय भी सहमा सा पूछ रहा है, देख कर ऐसी बर्बादी। आज हमें बतलाओ, क्या यही होती है आजादी? जिस आजादी की खातिर कितने माँ के बेटे कुर्बान हुए, रक्त की होली में डूबे सरसंधान हुए। वह शहीद फांसी पर चढ़ते चढ़ते यही सब तो बोला था, माँ देश की खातिर जान जाए भले ही, पर रंग दे बसंती चोला था। अंग्रेजों से आजाद हुए पर अपनों से है आजादी। अंग्रेजों से आजाद हुए पर अपनों से है आजादी। धर्म का बंधन, जात का बंधन, ऊंच नीच की आजादी। विद्या मांगे चीख चीख कर लक्ष्मीपतियों से आजादी। विद्या मांगे चीख चीख कर लक्ष्मीपतियों से आजादी। नारी मांगे नर की ओछी मानसिकता से आजादी। जनता मांगे रूढ़िवादी विचारों भ्रष्टाचार से आजादी। आजादी के हवन कुंड में हमने अरमानों को जलते देखा। आजादी के हवन कुंड में हमने अरमानों को जलते देखा। रंक से राजा हमने नेताओं को रोज ही बनते देखा। अधिकारी और नेताओं के दर पर जनतंत्र को देते हमने सलामी देखा है, और 2 जून की रोटी की खातिर अपनों की करते गुलामी देखा है। कहीं कहीं तो इस आजादी में तन को भी बिकते देखा। अधनंगे बदनों को हमने भरी धूप में जलते देखा। बस झंडों के रंग बदल गए और नियंत्रकों के चोला उनकी रूहें करा रही जो मर गए आजादी की खातिर। मेरा रंग दे बसंती चोला। सच्ची आजादी तो तब आएगी जब समानता और संभावों को एक पल्ले में ही तोला होगा। भूखे पेट न कोई सोए, हर मुख में निवाला होगा। जब खुलेआम चौराहे पर दानवता दंडित होगी और मानवता वन राजधन फिर महिमा मंडित होगी। क्या आजादी का ऐसा स्वप्न कभी पूरा हो पाएगा? क्या आजादी का ऐसा स्वप्न कभी पूरा हो पाएगा? एक घाट में बकरी शेर बिना आकेट के रह पाएगा? और क्या कभी आजादी के राम राज्य का स्वप्न धरती पर उतर कर छा पाएगा? बस इंतजार में बैठे हैं वह दिन कब आएगा। बस इंतजार में बैठे हैं वह दिन कब आएगा। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रवीण राही जी को कि वो मंच पर आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति हम सबके सामने पेश रखें। जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। सभी तक मेरी आवाज आ रही है अच्छी तरीके से? जी आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। जी, सबसे पहले तो आलिया जी को बेहद शुक्रिया। इन्होंने मुझे आदेश दिया जोड़ने के लिए और मैं उस आदेश का पालन कर रहा हूँ। सर आदेश नहीं दिया था, इल्तिजा की थी छोटी सी कि आप आए हमारे मंच पे। आदेश नहीं दिया था सर। जी बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, आपकी जर्रा नवाजी।
मैं ऐसे तो हास्य का कवि हूं, लेकिन मैं बहुत देर से सुन रहा हूं जिस तरीके की भाव भंगिमा चल रही है, तो मुझे अपना मिजाज बदलना पड़ेगा आज। और सैनिकों पर बात छिड़ी, और नेताजी तो भाई कमाल के, मेरे तो आदर्श हैं वो। तो मैं कुछ वैसी ही चीजें लाने की कोशिश करता हूं आप सभी के बीच, जो थोड़ा सा माहौल बदल दे आप लोग के बीच। और टुकड़ों टुकड़ों में मैं कुछ कुछ चीजों को लाकर रखूंगा। आप लोग आदेश दें एक बार। स्वागत है आदरणीय। जी जी। सुनिए, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सब मैंने हक ला रहे थे, सब मैंने हक ला रहे थे नादान हम ही, समझ ही न पाए, हमें दर्द अपने दिए जा रहे थे, हमें दर्द अपने दिए जा रहे थे। एक शेर में पूरी बात रख देता हूं। करे गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, करे गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। बेहद शुक्रिया सभी का। और मैं कुछ व्यंग के कई हाथ में हुए हैं, तो मैं कुछ वैसी चीज रखना चाहूंगा। एक मेरी व्यंग की कविता है जो सुरेंद्र शर्मा जी को भी बहुत पसंद है। अब मीठा मत खाना। रखता हूं आप सभी के बीच। इस व्यंग की कविता के लिए एक खास मांग है, आप सब तन मन से इसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। 2-3 मिनट की कविता है, और उसके बाद एक शायरी आपके बीच रखता हूं, और फिर अपना स्थान। सुनिए आप। जी स्वागत है सर आपका। इस कविता में अवार्ड भी मिला, तो आप सभी के बीच। एक धारी शख्स मेरे अस्पताल आए। आप इमेजिनेशन देखने की कोशिश कीजिए कि एक कवि एक डॉक्टर बनके किस तरीके से सोच रहा है। एक खद्दरधारी शख्स मेरे अस्पताल आए, ना ही कोई कारण बताए, बिन पर्ची कटवाए, खुद को मेरा सगा बताकर, मेरे दरबान पर धौंस जमाकर, सीधा मेरे केबिन में घुस आए, सीधा मेरे केबिन में घुस आए। मैंने कहा, श्रीमान आपका ये क्या है तरीका, क्या बिल्कुल नहीं है शिष्टता? बोले, मैं तो नेता हूं नेता, मेरे साथ सब चलता। अब नेता सुनकर क्या कहता, बेहतर था चुप ही रहता। मैंने कहा, धीरे से कहा, जी बताइए क्या समस्या है? नेताजी बोले, मामला जरा नया है, आजकल पेट भारी रहता है, आजकल पेट भारी रहता है। कविता का टर्निंग पॉइंट देखिए आप, पर कम खाता हूं इसमें पूरी सत्यता है। मैंने कहा, जी बताइए क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, मुझे दे इसका ब्यौरा। बोले, रोटी चावल दाल खाता हूं जरा जरा, फिर बेचारे गहन चिंतन में खो गए, सेवा शुल्क के नाम पर खाता हूं, अधिकारियों को हड़काता हूं, जनता को बहकाता हूं, जो मिल जाए जहां मिल जाए जितना मिल जाए जब मिल जाए जैसे मिल जाए सब खा लेता हूं और लंबा डकार लेता हूं। अब मैं ये सब इस डॉक्टर को कैसे बताऊं? मैं उनके चेहरे को भाप गया, उनके अंदर तक की गहराई को नाप गया। मैंने कहा, जो आप समय खा रहे हैं, जो बताने में सकपका रहे हैं, चिकित्सा में साहब परहेज जरूरी है, वरना चिकित्सा अधूरी है। सो आप खाना कम करें, आपका शरीर जो है अस्त व्यस्त, असमय आपको लगता है दस्त, हाजमा हो जाएगा जबरदस्त जबरदस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप सभी के मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया। समय कम है। बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया। मैं एक अंतिम कड़ी रखता हूँ सर, बहुत जी, बेहद शुक्रिया। जी सर। जी स्वागत है। देखिए, मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। नेताजी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। मुझे लगता है हम कवियों और लेखकों के पास बहुत बड़ी हथियार हमारी कलम। अगर हर कोई अपना अपना काम ईमानदारी से करे तो सैनिक अपनी जगह पर, हम भी सैनिकों से कम नहीं है।
ठीक है, हर किसी की अपनी एक महत्ता है, हर किसी की अपनी एक जरूरत है इस देश को, इस समाज को। सुनिए, एक थोड़ा अलग मिजाज की एक चीज आपके सामने रखता हूं। आपने गजलें बहुत सारी सुनी यहाँ पर, मैं कुछ अलग किस्म का गजल आपके बीच रखता हूं। मेरे दोस्त जितने भी आप बैठे हुए हैं, सारे मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्त मुझ संग ये खेल करते हैं, मेरे दोस्त मुझ संग ये खेल करते हैं, तेरे नाम से मुझे ब्लैकमेल करते, तेरे नाम से मुझे ब्लैकमेल कर। न जाने वो कभी इश्क की कीमत, न जानेंगे वो कभी इश्क की कीमत, जो लव लेटर्स रद्दी सेल करते हैं, जो लव लेटर्स रद्दी में सेल करते हैं। तेरे नाम की दुहाई देके दुश्मन तेरे, तेरे नाम की दुहाई देके दुश्मन तेरे, न जाने क्यों मुझ संग मेल करते हैं। राफेल का इतना बढ़िया प्रयोग आपने कभी सुना होगा। मोहब्बत दुश्मनी को जीते हैं हम, मोहब्बत से दुश्मनी को जीते हैं हम। ये काम कहां देखो राफेल करते हैं, ये काम कहां देखो राफेल करते हैं। जरूरत कब रही वकीलों की नेक को, गुनाहगार ही इनसे तालमेल करते हैं।